हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज की क्लास में आपका सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आपको सुपर टेट की तैयारी में आगे बढ़ाते हुए कुछ नए हैंड रिटन क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और पिछली सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में आपको जियोग्राफी यानी कि भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, एक एक करके। इसमें आपका जो विश्व का भूगोल है उससे संबंधित क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सभी में क्वेश्चन आपको आगे आने वाले समय में मदद करेंगे। तो कम से कम समय में क्वेश्चंस को जरूर देखेगा और पिछली क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसके पहले के क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो विश्व में कुल मिलाकर के 5 महासागर हैं और इन 5 महासागरों में से जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। पैसिफिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और हमारा देश जो है हिंद महासागर के किनारे बसा हुआ है। तो याद कर लीजिएगा, दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राजस्थान नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर यानी कि राजस्थान नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका इस नहर का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, एशिया की बंजर भूमि किसको कहा जाता है? तो बंजर भूमि कौन सी होती है? बंजर भूमि वो होती है जहां पर किसी प्रकार की कोई कृषि, खेती या फिर फसलें नहीं की जा सकती हैं, कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो आपको पता होगा, मरुस्थलीय एरिया जो होता, रेतीला एरिया जो होता, वो मुख्य रूप से बंजर एरिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी के कारण पेड़ पौधे नहीं हो पाते हैं। तो थार का मरुस्थल जो है वो आपका एशिया का बंजर भूमि है। सबसे बड़ी बंजर भूमि के रूप में एशिया के मरुस्थल को जाना जाता, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी फसल या पेड़ पौधे नहीं होते हैं। सिर्फ नागफनी, बबूल और इसका कैक्टस के पौधे ही आपको देखने को मिलते हैं, जो कि पानी की कमी की वजह से हो जाते हैं और कांटेदार पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग है। तो दोस्तों, आपको प्राकृतिक प्रदेश पढ़ाए गए थे, प्राचीन प्राकृतिक प्रदेश, उसमें आपको गोंडवाना लैंड का वर्णन देखने को मिलता है। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत हमारा जो भारतीय महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, भारत देश हमारा जो है, ये आपका गोंडवाना लैंड भूखंड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सतपुड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो हैं, इनके सर्वोच्च शिखर को धूपगढ़ के रूप में जाना जाता है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी जो इसकी है उसे हम धूपगढ़ के नाम से जानते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियां आपने सुनी होंगी, हमने आपको पढ़ाई थी। साउथ में आती हैं, आपके पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आती हैं, जो सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को दोदा बेटा या फिर डोडा बेटा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, डोडा बेटा के नाम से भी जाना जाता है। जब आपसे पूछा जाएगा ये कहां पर स्थित है, तो आप लोगों का आंसर होगा आपका, देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियां जो वो आपके केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैली हुई हैं। और जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है मुख्य रूप से आपके तमिलनाडु के अंतर्गत आती है। तो याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, और ये आपके पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा है? तो इनको काटने वाला या इनको जोड़ने वाला दर्रा जो उसे खेवर दर्रा के नाम से जाना जाता है। कौन सा है? खेवर दर्रा। दर्रे क्या होते हैं? तो आपको फिर से बता दें कि पहाड़ों पर्वतों को काटकर उनके बीच से जो एक रास्ता बनाया जाता है, उनके बीच के बने हुए रास्तों को हम क्या नाम देते हैं? उनके बीच के रास्तों को दर्रा कहा जाता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो दर्रा है उसे खेवर दर्रा का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा जल्दी से सभी लोग, यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की नदी है। यूरोप के अंतर्गत आने वाली यूरोप वोल्गा नदी, ये आपके रूस से जलीय मार्ग को भी जोड़ने वाली नदी, यूरोप और रूस के जलीय मार्ग को जोड़ने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन,
विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। आपको याद है कहाँ पर है कांगो नदी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो कांगो नदी आपकी अफ्रीका की प्रमुख नदी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदियों में से गिनी जाने वाली नदी है कांगो नदी, और ये आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अफ्रीका के उत्तरी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा या पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल के रूप में जाना जाने वाला हमारा सहारा मरुस्थल ये आपका अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। याद कर लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और ये आपका बिल्कुल बीचों बीच से भूमध्य रेखा से कटता हुआ ये पूरा आपका कह सकते हैं बहुत गर्मी वाला क्षेत्र है आपका अफ्रीका महाद्वीप, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पर है? तो ओजोन छिद्र जो सबसे बड़ा है, आपको पता होगा ओजोन परत में छिद्र बढ़ रहा है, और ये आपका ध्रुवों पर सबसे अधिक है, लेकिन जो सबसे बड़ा छिद्र है और ये आपका अंटार्कटिका के ऊपर है, यानी कि आपके ध्रुव के ऊपर है। ध्रुवों का साउथ पोल होते हैं, तो दक्षिण, तो ये आपके दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। उत्तरी ध्रुव की तरफ भी छिद्र हुआ था, जो कि एक असामान्य छिद्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के रूप में जाना जाता है, हवाई द्वीप को, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप किनको कहते हैं? तो द्वीप वे होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को हम द्वीप के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी भी नदी या फिर कह सकते हैं हम लोग सागर, महासागर में जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, यानी कि ये हमारा एरिया है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम द्वीप का नाम दे देते हैं, याद कर लीजिएगा। हवाई द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। इसके बाद जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? होन्शु द्वीप इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, जापान का सबसे छोटा द्वीप जो है इसे शिकोकू द्वीप के रूप में जाना जाता है। आज के क्वेश्चंस आपको कुछ अलग लगे होंगे, कुछ महत्वपूर्ण लगे होंगे, आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। यूपीएसआई के नोट्स भी तैयार करें जो आपको हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू मिलने लगेंगे। आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और जिन्होंने बर्थडे विशेष किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। कल काफ़ी लोगों ने सीटेट एग्ज़ाम को लेकर भी व्हाट्सएप पर अपने फ़ोटो भेजी थी, अपने जो उन्होंने एग्ज़ाम पास किया उसकी फ़ोटो भेजी थी और अपना सपोर्ट दिखाया था। उसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और निश्चित मानिए इस बार सुपर टेट आपको क्लियर करना है। हर हाल में पूरी अपनी तैयारी के साथ सुपर टेट आपको क्लियर करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन हमने आपको शाम की लाइव क्लास में भी कराया था। तो सूर्य का प्रकाश काफ़ी दूर होने के कारण पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है, यानी कि लगभग 8.25 मिनट का समय ले लेता है। अगला क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसको कहा जाता है, या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ये चंद्रमा को कहा जाता है। ये हम आपको, ये क्वेश्चन भी आपको हम पहले करा चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, याद करिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या नाम है? सुपीरियर झील इसका नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीनविच किस देश में है? तो दोस्तों ग्रीनविच क्या है, आपने इसके पहले भी नाम सुना होगा। तो ग्रीनविच हमारी जो कह सकते हैं हम लोग जो एक टाइम रेखा है, जो समय की रेखा, समय निर्धारण रेखा है, वो आपकी ग्रीनविच से ही निर्धारित की जाती है। ग्रीनविच आपका यूके में स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित जगह का नाम है, जहां से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है अपने अपने स्थानों के लिए। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा पूरे विश्व का मेन टाइम निर्धारित किया जाता है वो आपका ग्रीनविच से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों माजुली द्वीप, ये असम में स्थित है। माजुली नदी द्वीप ये आपका कहाँ पर है? असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ द्वीप है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अभी हमने आपको बताया था कि द्वीप जो होते हैं सागर, महासागर में बनते हैं, नदियों में भी बनते हैं। तो नदी में जो सबसे बड़ा द्वीप बना हुआ वो आपका माजुली द्वीप है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ पर बना हुआ? असम में बना हुआ है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे। नाम है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है।
असम में बना हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद कर लीजिएगा। आज के आपके सामने क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको पहले करा चुके हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। कल हमने आपको सुबह करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास दी थी। अगर आप लोगों ने उस क्लास को ना देखा तो 2021 की करंट अफेयर को पढ़ने के लिए उस क्लास को जरूर देखेगा, आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको मदद करेगी। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर आज के कंप्लीट करते हैं। आप 65 क्वेश्चंस आपको आज दे देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो जिब्राल्टर देश का नाम है। ये विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश है। सबसे छोटी सीमा जिस देश की है वो जिब्राल्टर देश है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक देशों की सीमाओं के साथ लगने वाला देश कौन सा है? तो चीन एक ऐसा देश है जो कि सबसे अधिक देशों की सीमाओं से लगता है और ये आपके 13 देश की सीमाओं को टच करता है और आसपास के देशों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश भी करता रहता है। कई बार ऐसी स्थितियां भी बनाई हैं और छोटे देशों को अपना शिकार बनाने के रूप में देखता रहता है कि उन पर कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों ये आपके आज के 65 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज इसके पहले की सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा, लिंक नीचे दिए गए। जरूर अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग बताते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।